टॉम और जेरी। टॉम एंड जेरी को अक्सर स्वर्ण युग के महानतम कार्टूनों में से एक माना जाता है। इस कार्टून की कहानी एक बिल्ली टॉम और चूहे जेरी के बीच लगातार संघर्ष और हास्य स्थितियों के इर्द गिर्द घूमती है। टॉम और जेरी का ये कार्टून 1940 में विलियम हन्ना और जोसेफ बारबरा द्वारा बनाया गया था और यह जल्दी ही बच्चों और बड़ों दोनों के बीच बेहद लोकप्रिय हो गया। कहानी की पृष्ठभूमि। कहानी में टॉम एक घरेलू बिल्ली है जिसका मुख्य लक्ष्य छोटे और चंचल चूहे जेरी को पकड़ना होता है। जेरी एक चतुर और चालाक चूहा है जो हमेशा टॉम की योजनाओं को विफल करता है और उससे बच निकलता है। दोनों के बीच ये टकराव और संघर्ष हर एपिसोड में देखने को मिलता है, लेकिन मजेदार बात यह है कि दोनों कभी गंभीर रूप से एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाते। टॉम की कोशिशें ज्यादातर हास्यप्रद होती हैं और जेरी की होशियारी अक्सर उसे हराने में सफल रहती है। कहानी के प्रमुख तत्व चालाकी और हास्य। टॉम और जेरी के बीच का संघर्ष हमेशा हास्यपूर्ण होता है। टॉम जेरी को पकड़ने के लिए तरह तरह की योजनाएं बनाता है, लेकिन जेरी की चालाकी के सामने हर बार विफल हो जाता है। ये कॉमिक टाइमिंग और चालाकियों का बेहतरीन मेल है। मूक हास्य। ज्यादातर समय कार्टून में कोई संवाद नहीं होते, लेकिन उनके हाव भाव, शारीरिक क्रियाएं और ध्वनि प्रभाव ही पूरे दृश्य को मनोरंजक बना देते हैं। यह एक अंतर्राष्ट्रीय दर्शक वर्ग को आकर्षित करने का मुख्य कारण था, क्योंकि इसे बिना किसी भाषा बाधा के समझा जा सकता था। नैतिकता। हालांकि टॉम और जेरी का संघर्ष अंतहीन होता है, लेकिन इसके पीछे ये संदेश छिपा होता है कि दो विपरीत शक्तियां एक साथ सह अस्तित्व में रह सकती हैं। कई बार टॉम और जेरी एक दूसरे की मदद भी करते हैं जब उन्हें वास्तव में जरूरत होती है। संपूर्ण कहानी। टॉम और जेरी की यात्रा। प्रत्येक एपिसोड की शुरुआत टॉम के घर में होती है, जहां वह आराम से रहता है, लेकिन जब भी उसे जेरी की उपस्थिति का पता चलता है तो उसकी शांति भंग हो जाती है। वह तुरंत जेरी को पकड़ने की कोशिश करता है। टॉम के पास कभी कभी कुछ उच्च तकनीकी गैजेट्स होते हैं जो उसे जेरी को पकड़ने में मदद करने वाले होते हैं, लेकिन जेरी अपनी चालाकी से हमेशा उन उपकरणों को उल्टा टॉम के खिलाफ इस्तेमाल कर देता है। उदाहरण के लिए, एक एपिसोड में टॉम ने जेरी को पकड़ने के लिए एक रॉकेट लॉन्चर का उपयोग किया, लेकिन रॉकेट जेरी के बजाय टॉम के पीछे भागता है, जिससे टॉम को भारी नुकसान होता है। जेरी अपनी तेजी और बुद्धिमानी से टॉम को हमेशा मात देता है। कुछ एपिसोड्स में दोनों के बीच का संघर्ष एक महाकाव्य की तरह दिखता है, जहां टॉम और जेरी घर के अलावा बाहरी दुनिया में भी लड़ते हुए नजर आते हैं। चाहे समुद्र का जहाज हो, जंगल हो या फिर अंतरिक्ष, हर जगह उनका संघर्ष जारी रहता है। कई बार दर्शकों को ये भी देखने को मिलता है कि जब एक बाहरी खतरनाक तत्व जैसे एक और बिल्ली या कोई बड़ा जानवर टॉम और जेरी दोनों के लिए खतरा बनता है, तो वे आपसी दुश्मनी भुलाकर एक साथ उस खतरे का सामना करते हैं। लेकिन जैसे ही वह खतरा टल जाता है, वे फिर से अपने सामान्य संघर्ष में लौट आते हैं। कहानी की विस्तृत व्याख्या। टॉम और जेरी की कहानी मूल रूप से मनोरंजन और हास्य पर आधारित है। टॉम को बार बार विफल होता देखना और जेरी की तेज चालाकी को समझना दर्शकों को लगातार हंसाता है। कार्टून की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह बगैर संवादों के केवल ध्वनि और दृश्य के माध्यम से मनोरंजन करता है। इस कार्टून की सफलता का एक और कारण यह है कि इसमें कभी न खत्म होने वाला संघर्ष दिखाया गया है। टॉम कभी हार नहीं मानता और जेरी भी कभी थकता नहीं। ये जीवन के संघर्षों का एक प्रतीक हो सकता है, जिसमें कभी कभी हमें विफलता का सामना करना पड़ता है, लेकिन हमें फिर भी प्रयास करते रहना चाहिए। इस तरह टॉम और जेरी एक ऐसा कार्टून है जो पीढ़ी दर पीढ़ी दर्शकों को हंसी और मनोरंजन प्रदान करता आया है। टॉम और जेरी की कहानी को और गहराई से समझने के लिए हमें उनके किरदारों और उनकी अनोखी डायनेमिक्स को देखना होगा, जो इस कार्टून को इतना यादगार और सदाबहार बनाते हैं। आइए इसे और विस्तार से समझते हैं। पात्रों की विस्तृत जानकारी। टॉम थॉमस कैट। टॉम एक बड़ी, मोटी और आलसी बिल्ली है जो घर की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होती है, लेकिन उसका सबसे बड़ा उद्देश्य घर के अंदर मौजूद जेरी को पकड़ना होता है। टॉम अक्सर शांत और आरामदायक जीवन जीने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही उसे जेरी की उपस्थिति का आभास होता है, वो तुरंत सतर्क हो जाता है। उसकी सबसे खास बात यह है कि वो कभी हार नहीं मानता, भले ही उसकी हर योजना असफल हो जाती हो। टॉम कभी कभी स्मार्ट लगता है जब वो जेरी को पकड़ने के लिए बड़े उपकरणों और जटिल योजनाओं का सहारा लेता है, लेकिन अंत में उसकी लापरवाही या जल्दबाजी उसकी हार का कारण बनती है। उसकी चालाकी और विफलताओं का यह मेल दर्शकों को हंसने पर मजबूर करता है। जेरी माउस। जेरी एक छोटा लेकिन बेहद चालाक चूहा है। वो हमेशा टॉम की नजरों से बचकर खाने की तलाश में निकलता है, और जब टॉम उसे पकड़ने की कोशिश करता है तो वह अपनी बुद्धिमत्ता से उसे मात देता है। जेरी की सबसे बड़ी ताकत उसकी तेजी और चतुराई है।
वो न केवल अपनी जान बचाता है बल्कि कभी कभी टॉम को मजाक उड़ाने के लिए जानबूझकर उसे चिढ़ाता भी है। उसकी शरारतें उसे दर्शकों के लिए पसंदीदा बनाती हैं। सहायक पात्र स्पाइक और टाइक कुत्ते। स्पाइक एक बड़ा और गुस्सैल बुलडॉग है जो अक्सर टॉम के लिए एक और समस्या बन जाता है। जब टॉम और जेरी का पीछा करते हुए टॉम गलती से स्पाइक के क्षेत्र में घुस जाता है तो उसे स्पाइक का क्रोध झेलना पड़ता है। स्पाइक का एक प्यारा सा पिल्ला टाइक भी होता है जो हमेशा अपने पिता के साथ खेलता रहता है। स्पाइक टाइक की सुरक्षा के लिए बहुत अधिक संवेदनशील होता है और अगर टॉम उसे परेशान करता है तो स्पाइक का गुस्सा चरम पर पहुंच जाता है। मामी टू शूज घर की मालकिन। मामी टू शूज एक बड़ी घरेलू महिला है जो अक्सर केवल अपने पैरों और स्कर्ट के रूप में दिखाई देती है। वो टॉम को घर के चूहे से छुटकारा पाने के लिए कहती है, लेकिन जब टॉम इसमें असफल होता है तो उसे अक्सर मामी से डांट पड़ती है। बुच काली बिल्ली। बुच टॉम का प्रतिद्वंदी है जो कई बार जेरी को पकड़ने या किसी अन्य कारण से टॉम से लड़ता है। कभी कभी बुच जेरी के साथ मिलकर टॉम को हराने की कोशिश करता है, जबकि अन्य समय में वह टॉम से अधिक चालाकी दिखाने की कोशिश करता है। कहानी की गहराई। टॉम और जेरी के बीच की लड़ाई सिर्फ एक साधारण बिल्ली और चूहे की लड़ाई नहीं है, बल्कि इसमें गहरे संदेश और प्रतीकात्मकताएं भी छिपी हैं। शाश्वत संघर्ष। टॉम और जेरी का संघर्ष कभी खत्म नहीं होता। टॉम कभी भी जेरी को पकड़ने में पूरी तरह सफल नहीं होता और जेरी हमेशा एक कदम आगे रहता है। ये हमें जीवन में निरंतर संघर्षों का प्रतीकात्मक चित्रण दिखाता है। दोस्ती और प्रतिद्वंद्विता। भले ही टॉम और जेरी के बीच हमेशा दुश्मनी रहती है, लेकिन कभी कभी दोनों एक दूसरे के लिए सहानुभूति भी दिखाते हैं। जब बाहरी दुश्मन आते हैं, जैसे कि स्पाइक या अन्य बड़ी बिल्लियां, तब टॉम और जेरी एक टीम की तरह मिलकर काम करते हैं। ये दिखाता है कि हम सभी में कुछ न कुछ समानताएं होती हैं और जब समय आता है तो दुश्मन भी एक दूसरे का साथ दे सकते हैं। अपरिपूर्णता का सौंदर्य। टॉम की योजनाएं अक्सर बुरी तरह विफल हो जाती हैं, लेकिन इसके बावजूद वो कोशिश करना बंद नहीं करता। ये जीवन की वास्तविकता को दर्शाता है कि असफलताएं जीवन का हिस्सा हैं और हमें उनसे निराश होने के बजाय बार बार प्रयास करते रहना चाहिए। कहानी का अंत। यद्यपि टॉम और जेरी की हर कहानी अलग होती है, उनका संघर्ष कभी समाप्त नहीं होता। ये लगातार चलता रहता है और इसी वजह से यह कार्टून इतना सफल रहा। टॉम कभी हार नहीं मानता और जेरी कभी पकड़ में नहीं आता। दोनों अपने अपने ढंग से विजेता होते हैं। निष्कर्ष। टॉम और जेरी का स्वर्ण युग के महानतम कार्टूनों में गिना जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इसकी सरलता, हंसी से भरपूर एपिसोड्स और प्रतीकात्मकता ने इसे पीढ़ी दर पीढ़ी दर्शकों के दिलों में बसाया है। इसके बिना शब्दों के संवाद और शारीरिक हाव भाव ने इसे वैश्विक दर्शकों के लिए सुलभ बनाया। इस कार्टून ने सिखाया कि भले ही जीवन में कितनी भी मुश्किलें आएं, हमें हमेशा हंसते हुए उनका सामना करना चाहिए और कोशिश करते रहना चाहिए। टॉम और जेरी की कहानी को और भी विस्तृत रूप में देखने से हमें इसके हर एपिसोड, किरदारों की परस्पर क्रियाओं और अंतर्निहित संदेशों की और गहराई से समझ मिलती है। ये कार्टून सिर्फ मनोरंजन तक सीमित नहीं था, बल्कि इसमें जीवन के विभिन्न पहलुओं का चित्रण किया गया था, जो इसे एक प्रतिष्ठित क्लासिक बनाता है। टॉम और जेरी की प्रतीकात्मकता। 1. बुद्धि बनाम बल। टॉम अक्सर अपनी शारीरिक ताकत और बड़े आकार पर भरोसा करता है, जबकि जेरी अपनी छोटी काया और तीव्र बुद्धि के साथ उसे हर बार मात देता है। ये हमें दिखाता है कि केवल शारीरिक बल से नहीं, बल्कि बुद्धिमानी और सही योजना के साथ बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, एक एपिसोड में टॉम एक बड़े हथौड़े से जेरी पर वार करने की कोशिश करता है, लेकिन जेरी समय पर छिपकर अपने छोटे आकार का लाभ उठाता है। टॉम की बड़ी बड़ी योजनाएं उसके ही खिलाफ हो जाती हैं, क्योंकि वह हर बार जेरी की बुद्धि को कम आंकता है। ये स्थिति बार बार दोहराई जाती है, जिसमें जेरी की तीक्ष्ण बुद्धि और टॉम की शारीरिक ताकत का टकराव होता है। 2. धैर्य और चपलता। जेरी हमेशा शांत और संयमित रहता है, भले ही टॉम उसके पीछे हो। वो अपने चारों ओर की परिस्थितियों का अच्छी तरह से विश्लेषण करता है और उसी के अनुसार कार्य करता है। दूसरी ओर, टॉम हमेशा जल्दीबाजी में होता है और इसी कारण उसकी योजनाएं विफल हो जाती हैं। इस पहलू से यह संदेश मिलता है कि जीवन में धैर्य और चपलता से ही चुनौतियों का सामना किया जा सकता है। 3. हार को स्वीकारना और उससे सीखना। टॉम के किरदार में एक महत्वपूर्ण पहलू है उसकी कभी हार न मानने वाली प्रवृत्ति। हर एपिसोड में टॉम जेरी को पकड़ने के लिए नित नई योजना बनाता है, लेकिन अंत में उसकी हार होती है। इसके बावजूद वो अगले ही एपिसोड में एक नई ऊर्जा के साथ वापस आता है और फिर से जेरी को पकड़ने की कोशिश करता है। ये जीवन में हार को स्वीकारने और फिर से कोशिश करने का महत्वपूर्ण संदेश देता है। 4. अविनाशी संघर्ष। टॉम और जेरी का संघर्ष कभी समाप्त नहीं होता। यह मानवीय